गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है उसको पेमेंट करने से रिलेटेड एक काफी इम्पोर्टेंट चेंज जो कि फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 में किया गया है उसको अब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीएसटीआर 1 की लेट फीस पोर्टल पे अभी तक कैलकुलेट नहीं करी गई। लेकिन जो हमारा जीएसटी का लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस लगाई जाएगी। तो पुरानी जितनी भी रिटर्न्स लेट हुई हैं उसमें कई केसेस में जीएसटीआर 1 की लेट फीस का नोटिस जो है वो दिया गया है। अब सवाल ये था कि इस नोटिस के अंदर जो लेट फीस का अमाउंट है उसे पेमेंट कैसे किया जाए पोर्टल पे। तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल के अंदर आपने चालान के थ्रू पेमेंट तो कर दिया और पेमेंट करने के बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो अमाउंट जमा हो गया, लेकिन वो पैसा रेवेन्यू को तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उस कैश लेजर को डेबिट करके एप्रोप्रिएट हेड में उसका बाइफरकेशन जो है वो करें। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो नहीं था कि नोटिस आने के बाद आप उसका पेमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए नोटिफिकेशन 37 इशू किया गया था 1 दिसंबर 2021 को, जिसके अंदर फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 में बहुत मेजर चेंज किया गया है। इसके अंदर जो चेंज हुआ है इसमें जीएसटीआर 1 की लेट फीस और जीएसटीआर 9 की वो लेट फीस जहां पर आपकी लाइबिलिटी बनती थी पेमेंट करने की, लेकिन पोर्टल कैलकुलेट नहीं कर रहा था और आपने पेमेंट नहीं किया, तो अब डिपार्टमेंट से आपको नोटिसेस जो हैं वो आ सकते हैं। क्या चेंज हुआ है फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 में वो अभी हम लोग देखेंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। इससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी के अंदर 1 जनवरी 2022 से बहुत ही मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, जिसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को इन इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहां पर चेंज क्या हुआ। यहां पर चेंज हुआ है कि जो अपना डीआरसी 03 का फॉर्म है उसके अंदर जो टेबल है, और टेबल में क्या, टेबल में वो चीज जहां पर आपको ऐड करना होता है। अगर मैं आपको फॉर्म पे दिखला दूं तो फॉर्म में भी आपको चीजें जो हैं वो अब नए तरीके से इंप्लीमेंटेड कर दी गई है। ये है हमारे पास फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03, जहां पर आपको डालना होता है डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एप्लीकेबल। हेडिंग में तो लिखा गया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब यहां पर इस चीज को चेंज करके पहले टैक्स का अमाउंट आप पे कर सकते थे डीआरसी 03 से, इंटरेस्ट का अमाउंट आप पे कर सकते थे, पेनल्टी का अमाउंट पे कर सकते थे। पहले कॉलम था अदर्स, फीस का कॉलम यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया था। 1 जनवरी 2022 से लेट फी का कॉलम जीएसटी डीआरसी 03 में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है और पोर्टल पे भी इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आप देख पा रहे हैं फी का कॉलम जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो अब आपको क्या समझना है, अगर अब आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न जो पुरानी लेट कर चुके हैं उसका नोटिस अब आपको डिपार्टमेंट भेज सकता है और ये कह सकता है कि इस अमाउंट का लेट फी अब आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के लिए मैकेनिज्म जो है 1 जनवरी से दे भी दिया गया। अभी तक ये मैकेनिज्म नहीं था तो नोटिस आने के बाद भी लोग पेमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि आने वाले टाइम में तो जीएसटीआर 1 की ऑटोमेटिक लेट फीस कैलकुलेट होगी 3 में, लेकिन जब तक कैलकुलेशन नहीं होगा ये डीआरसी 03 के अंदर जो फी वाला कॉलम है उसका यूज करके आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जीएसटीआर 9
और जीएसटीआर 9C के अंदर अगर आपकी लायबिलिटी बनती थी कि फाइलिंग कीजिए ड्यू डेट पे, आपने फाइल नहीं करा और आपका लेट फीस भी पोर्टल कैलकुलेट नहीं कर रहा था, बट एज पर लॉ आपको 47 के अंदर लेट फी का पेमेंट करना है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करके ये कह सकता है कि डीआरसी 03 का इस्तेमाल करके आप लेट फीस का पेमेंट जो है वो कर दीजिए, क्योंकि ये चेंजेस डीआरसी 03 के अंदर कर दिए गए हैं। ये सारी एनालिसिस आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में तो मिलने ही वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अब आपको जीएसटी रिटर्न्स में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, आईटीसी नहीं मिलेगा, लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी अब नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।